नमस्कार। ये हमारा अगला वीडियो क्लास 9th के लिए है। क्लास 9th में हम आपको व्याकरण से इस समय अलंकार पढ़ा रहे हैं और अलंकार में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं अभी तक शब्द अलंकार के जो भेद थे, जिसमें हमने आपको अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार पढ़ा दिया है। आज हमको आपके साथ चर्चा करनी है अर्थालंकार में। अर्थालंकार का आज के भेद पर जो पहला अलंकार है वह है उपमा अलंकार। उपमा आप लोगों ने पढ़ा होगा, परिभाषा भी पढ़ी होगी। उपमा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम यह जानते हैं कि उपमा का मतलब क्या होता है। तो उपमा में भी दो शब्द बने हुए हैं, एक है उप और दूसरा है मा। ठीक, यही आप जान लीजिए तो आपको उपमा अलंकार की परिभाषा याद करने की आवश्यकता खत्म हो जाती है। मुख्य कारण यही स्पष्ट हो जाएगा। उप जो है यह उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। और इस उपसर्ग का मतलब होता है, उप का मतलब होता है समीप, समीप या नजदीक जिसे आप कहते हैं। पास भी कह सकते हैं, इंग्लिश में आप इसे नियर भी बोल सकते हैं। ठीक, यह उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है समीप, नजदीक, पास या निकट। निकट भी हम लिख सकते हैं आपकी जानकारी के लिए। ठीक, इतने अर्थ हो सकते हैं। अब मां शब्द जो है, ये मां शब्द है और मां का मतलब होता है मापना। मापना जिसे हम आप कहते हैं तौलना या तुलना करना। ठीक, अब पूर्णतया यह स्पष्ट हो गया कि उपमा का मतलब क्या है। उप समीप से मापना या समीप से तौलना या समीप से उसकी तुलना करना। और परिभाषा में यही मेन चीज बताई जाती है आपको कि काव्य में जहां पर लिखा है कि अत्यंत सादृश्यता के कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु से भिन्न होते हुए भी एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। और वही बात यहां है कि एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है। क्यों? समीप से, नजदीक से उसकी तुलना की जाती है, नजदीक से उसको मापा जाता है या तौला जाता है, वही उपमा अलंकार है। ये तो हमने आपको केवल उपमा शब्द का मतलब बताया है। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे और परिभाषा के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि उपमा अलंकार पहचाने कैसे, पहचान के तरीके क्या हैं। तो आइए परिभाषा लिख लेते हैं। इसको हम मिटाते हैं, अगर आप चाहें तो एक बार इसको रोक करके नोट कर सकते हैं। परिभाषा इसकी है कि काव्य में जहां पर अत्यंत सादृश्यता अत्यंत सादृश्यता के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अत्यंत सादृश्य के कारण, सादृश्यता के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से या एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है।
उपमा अलंकार में एक बात यह बताया गया है कि उपमा अलंकार में एक तत्व जो होता है वो प्रकृति का हो सकता है और एक तत्व होता है वो मानव का हो सकता है। यानी मनुष्य के किसी अंग की तुलना किसी प्राकृतिक वस्तु से की जाती है। जैसे आप लोगों ने उदाहरण सुना होगा कि पीपल पत्ते की तुलना किससे की गई, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई। तो यह क्या है कि एक वस्तु जब उपमा की जाती है तो एक वस्तु मानवीय गुण होता है और एक प्राकृतिक गुण होता है। यानी एक वस्तु प्रकृति की होगी जिससे तुलना की जाएगी और एक मानव का अंग होगा। कोई भी अंग ले सकते हैं, मन ले सकते हैं, अंतःकरण ले सकते हैं, नाक ले सकते हैं, कान ले सकते हैं, आंख ले सकते हैं, चेहरा ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी पहचान क्या है? पहचान इसकी है कि किसी भी कविता में आपको कुछ नहीं, केवल इतना याद कर लीजिए, परिभाषा याद करने की आवश्यकता तो वैसे परीक्षा में लिखने के लिए होती है। समझने के लिए आपको याद क्या करना है? सा, सी, से, सम, सरिस, के सम, के समान, के तुल्य। कभी कभी जैसे शब्द का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मुख्य शब्द क्या है? सा, सी, से, सम, सरिस, के सम, के समान, के तुल्य। कविता में कहीं भी इस कविता की जो पंक्तियां होती हैं उन पंक्तियों में कहीं भी आपको सा, सी, से, सम, सरिस, के सम, के समान, के तुल्य या जैसे, जैसे बहुत कम ही आता है और जैसे का प्रयोग अक्सर उत्प्रेक्षा अलंकार में हो जाता है, ज्यों और जैसे का प्रयोग। तो यह क्या है? ज्यों और जैसे जो शब्द हैं ये दुविधावाचक शब्द हैं, मतलब यह उत्प्रेक्षा में भी प्रयोग होते हैं, इसलिए उपमा अलंकार में बहुत कम ही प्रयुक्त किए जाते हैं। खासकर उपमा अलंकार में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह सा, सी, से, सम, सरिस, के सम, के समान, के तुल्य। पंक्ति में कविता की कहीं भी यह शब्द मिल जाए तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यह उपमा अलंकार है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, यही आपको नोट करना है। परिभाषा एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं, थोड़ा हल्का लिखा है, इंक नहीं था। कि काव्य में जहां पर अत्यंत सादृश्यता के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक, अब एक उदाहरण हम यहां लिखते हैं। एक ही लाइन हम लिखेंगे उदाहरण का कि पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक, अब पहली चीज तो आपको पहचानना यह है कि कौन सा अलंकार है, तो आप पहचान सकते हैं क्योंकि सरिस शब्द आपको यहां मिल गया तो यह उपमा अलंकार है। यही सबसे बड़ी पहचान है। ऐसे अगर जैसे लिखा जाए यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, तो से शब्द आया, अरविंद से शिशुवृंद, यानी कमल के समान छोटे छोटे नन्हे बच्चे सो रहे हैं, तो वो कमल के समान है। के समान जहां भी आ जाएगा, किसके समान तुलना की जा रही होती है, जहां तुलना की जाएगी एक वस्तु का दूसरे वस्तु से, वहां तुरंत उपमा अलंकार होगा। पहचानने के लिए सबसे जरूरी यही है जो बात इसके मूल शब्द है, सासी से समसरिस, के समान, के समतुल्य। अब यहां तुलना किसी की गई? मन की तुलना की गई पीपल के पत्ते से। ये रामचरितमानस की चौपाई है जिसमें पूरी चौपाई थी कि असमम गुनह राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात यानी पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है या चलायमान है। तो जैसे मन चंचल होता है वैसे पीपल का पत्ता भी चंचल होता है, हमेशा हिलता रहता है। इसीलिए मन की तुलना किससे की गई? पीपल के पत्ते से की गई, पीपल के पत्ते से की गई। अब इसके बाद हम जानेंगे क्या
उपमा अलंकार के जो तत्व होते हैं, मुख्य बातें तत्व की है, और जब तत्व जानेंगे तब यहां हम तत्व पर उसकी व्याख्या करेंगे। तो हम ऊपर से परिभाषा मिटाते हैं और उसके तत्व लिखते हैं। उपमा अलंकार के 4 तत्व हैं। उपमा के तत्व, जिसमें पहला आपका है उपमेय, और दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म, और चौथा है वाचक शब्द। ये 4। ठीक। उपमेय किसे कहा जाता है? तो जिस वस्तु या प्राणी की क्या की जाती है? तुलना की जाती है। कहा गया है क्या कि जिसकी उपमा दी जाए, किसी वस्तु से जिसकी उपमा दी जाए वो क्या होता है? उपमेय होता है। तो यहां हम लिख दे रहे हैं एक लाइन कि जिसकी उपमा दी जाए वो क्या होता है? उपमेय होता है। अब उपमान कौन है? जिससे उपमा दी जाए। साधारण धर्म क्या है? उपमेय और उपमान दोनों में पाया जाने वाला समान गुण, दोनों में जो गुण पाया जाएगा वो होगा साधारण धर्म। तो हम लिख दें यहां कि उपमेय तथा उपमान में पाया जाने वाला समान गुण। ठीक। जो गुण दोनों में पाए जाए वो साधारण धर्म है। वाचक शब्द क्या है? दोनों को जोड़ने वाले शब्द। दोनों को जोड़ने वाले शब्द। अब आप सोचेंगे कि दोनों को जोड़ने वाले वाचक शब्द कौन से हैं? तो जो ये शब्द हमने लिखा है यहां, सा सी से, समसरिस के, समान के, सम के, तुल्य, यही वाचक शब्द होते हैं। यही जो है दोनों को, उपमेय और उपमान को और उसके साधारण धर्म से जोड़ते हैं। ठीक। अब ये इसमें उपमेय कौन है, उपमान कौन है, साधारण धर्म कौन है और वाचक शब्द कौन सा है, ये हमको पहचानना है इसी उदाहरण में। तो सबसे पहली बात कि जिसकी उपमा दी जाए, यहां किसकी उपमा दी गई? मन की उपमा दी गई। मन की उपमा दी गई तो मन क्या हो गया? उपमेय हो गया। अब किससे दी गई मन की उपमा? तो पीपल के पत्ते से दी गई, यानी पीपर पात। तो ये क्या हो गया? उपमान हो गया। इसलिए यहां लिखा है ना जिससे उपमा दी जाए, तो मन की उपमा किससे दी गई? पीपल के पत्ते से दी गई। अब कहा गया साधारण धर्म, यानी दोनों में पाया जाने वाला समान गुण कौन सा है? तो साधारण धर्म दोनों में पाया जाने वाला गुण है डोलना। पीपल का पत्ता भी चंचल होता है और मन भी चंचल होता है, अस्थायी रूप से एक जगह नहीं रुकता। ठीक। तो यह हो गया आपका क्या? साधारण धर्म। अब बचा वाचक शब्द। तो वाचक शब्द आप जानते हैं, सरिस क्या है? वाचक शब्द। इस प्रकार से यह जो है पूर्णतः उपमा अलंकार है। उपमा के जो चारों तत्व हैं वो यहां विराजमान है इस पंक्ति में, इसलिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है। एक उदाहरण और हम स्पष्ट करेंगे जिससे आपका जो संशय है वो दूर हो जाए। उसके बाद में उपमा के भेद बताएंगे कि उपमा के कितने भेद होते हैं। ठीक। तो ये एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द ये उपमा के तत्व कहलाते हैं।
जिसकी उपमा दी जाती है वह उपमेय होता है, और जिस वस्तु से उसकी उपमा दी जाती है वह उपमान होता है। दोनों में पाया जाने वाला समान गुण जो है साधारण धर्म होता है, और जो दोनों गुण दो उपमेय और उपमान को जोड़ता है उनके गुणों से, वो वाचक शब्द होता है। और सारे वाचक शब्द हमने यहाँ लिख दिए हैं। ध्यान रहे कि जो उपमेय होगा, वो जिसकी उपमा दी जाएगी, वो मानव अंग हो सकता है, और जो उपमान होगा वो प्रकृति की वस्तु हो सकती है। ठीक, क्योंकि प्रकृति की वस्तु यहां देखिए उपमान विपर्पात है, मन मानव अंग है, और बाकी तो आप वाचक शब्द और साधारण धर्म आप जानते ही हैं। ठीक, एक उदाहरण और लिख लीजिए। ये हम ऊपर इसको लिखे रहेंगे, यहीं से जो है मिटाते हैं इसको। एक उदाहरण और लिखते हैं हम कि यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। अरविंद से शिशुवृंद, अब यहां किसकी उपमा दी गई, तो उपमेय जिसकी उपमा दी जाए शिशुवृंद, यानी शिशुओं का, नन्हे बालकों का समूह, ये क्या हो जाएगा आपका उपमेय हो जाएगा। और नन्हे बालक किसके समान, इसकी तुलना किससे की गई, अरविंद। अरविंद का मतलब होता है कमल, कोमल जिसे कहते हैं, कमल कोमल होता है, इसलिए नन्हे बालकों की, शैशवावस्था के बालकों की तुलना किससे की गई, कमल से की गई। तो जो अरविंद है ये शब्द, ये क्या हो गया, उपमान हो गया। अब है कि अरविंद भी जो है कमल, दोनों में पाया जाने वाला गुण क्या है, कैसे सो रहे। अरविंद से शिशुवृंद सो रहे, यानी दोनों में पाया जाने वाला गुण सो रहे हैं, इसलिए यह क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। और से शब्द क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। ठीक, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, अनेक उदाहरण आप देख सकते हैं। पेड़ों के झुंझुने बढ़ने लगे, मिट्टी आ रही सूरज की लाल गेंद, ठीक है। या आप देखिए ये क्या नाम है, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, ठीक है। असंख्य रस्म कीतियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, ठीक है। प्रात नभ था नीला शंख जैसे, ठीक है। नील परिधान वेद सुकुमार, ठीक है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं उपमा अलंकार के, आप चाहें तो अपनी पाठ्य पुस्तक से या जैसे भी नोट कर सकते हैं। हमने 2 उदाहरण आपको समझाया है, इन 2 उदाहरणों से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे उपमा के भेद, कि उपमा के भेद कितने होते हैं। तो ये उदाहरण मिटाते हैं, यहीं से लिखेंगे, तभी ये समझा पाएंगे आपको। उपमा के 3 अंग, 3 भेद हैं। उपमा के भेद, और इसमें 3 भेद हैं। पहला है जिसे कहते हैं पूर्ण उपमा, पूर्णोपमा। दूसरा जिसे कहते हैं लुप्तोपमा, लुप्तोपमा। तीसरा है जिसे कहते हैं मालोपमा। पूर्ण उपमा अलंकार कहां होता है, जहां पर ये चारों तत्व विराजमान, यानी जहां उपमेय भी हो, उपमान भी हो, और साधारण धर्म भी हो, और वाचक शब्द भी हो, जहां ये चारों तत्व विराजमान होती हैं, वहां पूर्ण उपमा होता है। जैसे पहला उदाहरण जो हमने आपको दिया वो पूर्ण उपमा था, लेकिन अगर हम लुप्त उपमा की बात करें तो लुप्त उपमा वहां होता है जहां चारों तत्वों में से कोई एक तत्व न हो।
जैसे उपमेय और उपमान तो रहेगा, लेकिन साधारण धर्म हो सकता है गायब हो जाए। जैसे एक लाइन में उदाहरण आपको दे दूं कि लुप्त उपमा कैसे होता है, गायब कैसे होता है, कि नयन नक्श को गढ़ विरंच ने मृग सावक्षा। नयन नक्श को गढ़ विरंच ने मृग सावक्षा। ठीक है, नयन नक्श शब्द आया तो नयन नक्श यानी नेत्रों की बनावट। ठीक, अब नेत्रों की बनावट नयन नक्श की तुलना किससे की गई? मृग सावक, हिरण के छोटे बच्चे से। सावाचक शब्द है, लेकिन दोनों का गुण खत्म है, गुण नहीं है, साधारण धर्म नहीं है, इसलिए यहां लुप्त उपमा अलंकार है। तो आप एक बात ये समझिए कि जहां पर चारों तत्व विराजमान नहीं होते वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा का कौन सा भेद होता है? लुप्त उपमा होता है। और जहां उपमेय एक हो और उपमान यानी जिससे उपमा दी जाए वो उपमान कई हो जाए, 1 2 3 संख्या में हो जाए, एक उपमेय हो, उपमान की संख्या 3 हो जाए, 4 हो जाए, वहां पर मालोपमा अलंकार होता है, यानी उपमा का तीसरा भेद होता है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, उपमा अलंकार यानी उप का मतलब समीप से, मा का मतलब तौलना, जहां समीप से अत्यंत सदृशता के कारण दो भिन्न वस्तुओं में तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। इसके जो वाचक शब्द होते हैं, सासी से समसरिस के समान के सम के तुल्य, उसके बाद इसके जो तत्व होते हैं, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमा के 3 भेद हैं, लुप्तोपमा, पूर्णोपमा और मालोपमा। मालोपमा कहाँ होता है? जहां पर एक उपमेय हो और उपमान कई हो, जहां पर चारों तत्व विराजमान हो वहां पूर्ण उपमा होता है, जहां कोई एक तत्व गायब हो वहां पर लुप्त उपमा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उपमा के बाद में रूपक अलंकार पढ़ाएंगे। रूपक अलंकार इससे भी सरल है, अगर इसे आप समझ गए होंगे तो रूपक और आसानी से समझ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।